हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। और आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये जो नेम रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने स्टडी कर लिया था मार्कोनिकॉफ रूल और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और ये नेम रिएक्शन का पार्ट 5th है। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल को ज़रा समझ लें कि उसमें क्या था। मार्कोनिकॉफ रूल जिन्होंने नहीं देखा है और उस वीडियो को और डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल वाला वीडियो आप जरूर देख लें, तब ये टॉपिक आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल में हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली थी और यहाँ लिया था हमने अनसिमेट्रिकल रीजेंट। और क्या बनाया था हमने यहाँ बनाया था अनसिमेट्रिकल रीजेंट में जैसे एसिड, हैलाइड, HCl है, HBr है, HI है, इस तरह के रीजेंट लिए थे। तो यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। आपको ध्यान आ गया होगा, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल था। दूसरी बात, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें हमने क्या किया था, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रीजेंट से करा रहे थे तो रीजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ रहे थे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी। तो ये देखिए एंटी लिखा गया, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एंटी का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए जरा, एक रिएक्शन लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये लिया मैंने CH2, ये देखिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और यहाँ ले लिया मैंने HBr। और अगर इसकी रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू कराऊं, पहले इसे समझ लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल था क्या, बस आपको इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जोड़ देना है, जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब इसे जोड़ना है यहाँ। तो ये क्या बन के आ जाएगा, CH3CH CH3Br। ये देखिए ये बन गया सेकेंड डिग्री। तो ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो गया। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ज़्यादा बनना होगा जिसे हमने मेजर बनाया, और इसका एक अपोजिट ऐसा भी तो बनना होगा कि CH3 CH2 CH2Br बन जाए 1 डिग्री। लेकिन जब भी आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं तो ये बनता है अपना मेजर और ये बनता है अपना माइनर। कब, जब आप मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसे, तो ये बना माइनर। अब जब एंटी करेंगे, समझिएगा, जब आप एंटी करेंगे तो एंटी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अपोजिट के बारे में बात हो रही है। जब आप HBr की कराएंगे रिएक्शन और यहाँ लिखेंगे परऑक्साइड, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, ये बनेगा 1 डिग्री। और ये भी बनेगा लेकिन ये बहुत कम बनेगा, यही बना सेकेंड डिग्री। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये होगा आपका मेजर और ये होगा माइनर। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंटी में जब हमने यूज किया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया हमने, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 1 डिग्री मेजर क्यों हुआ और यहाँ सेकेंड डिग्री माइनर हो गया, जबकि उसमें क्या था, सेकेंड डिग्री आपका क्या था, मेजर था, ये माइनर था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक है। इसे समझने के लिए अब आगे हम स्टोरी को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा। चलिए समझते हैं। देखिए जरा मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। मैं एक तरफ लिखता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, समझिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये।
और एक तरफ लिखता हूँ मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझिएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ की पॉइंट इसका। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन थी उसका नाम क्या था, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आया था, इसलिए इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? नहीं। ये किस पे बेस्ड है, देख लीजिए। ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। है तो एडिशन रिएक्शन ही, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, फ्री रेडिकल पे। और ये किस पे बेस्ड थी, इलेक्ट्रोफाइल पे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। ये फ्री रेडिकल बेस्ड है और ये इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड है। मतलब कहने का मीनिंग कि ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फर्स्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का यूज करते हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट। और इसमें किसका यूज करोगे आप, यूज ऑफ फ्री रेडिकल फर्स्ट। इसका मतलब दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखिएगा, ये किसके ऊपर बेस्ड था, ध्यान दीजिएगा। ये किस पे बेस्ड था, ये स्टेबिलिटी ऑफ, देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रियल कार्बोनियम आयन पे बेस्ड था। देखिए, और ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर। बताइए ये बात समझ में आई क्या? इसे जो ध्यान रखना है, पूरी रिएक्शन इस पे चलेगी और जो हमने मार्कोनिकॉफ रूल देखा था वो इस पे। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो इसके मतलब जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ये किस पे वर्क करने जा रहे हैं हम लोग, फ्री रेडिकल पे काम करने जा रहे हैं। मतलब इसका जो था ये हो गया, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज करने जा रहे हैं। और यहाँ हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड मैकेनिज्म देखा था हमने, समझ में आ गया। तो ये तो फ्री रेडिकल पे है और ये इलेक्ट्रोफाइल पे है। तो क्या दोनों चीज़ें सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। दोनों कैसी हैं, डिफरेंट है। तो दोनों की डिफरेंट स्टोरी होगी। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझिएगा। अच्छा, सिमिलरिटी क्या है कि हम इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। इसमें अनसिमेट्रिकल रीजेंट कोई सा भी ले सकते हो, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पे सिर्फ HBr लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, धीरे धीरे स्टोरी को बढ़ा रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम अपने स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। देखिए, इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम क्या होगा, इसे मैं पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कह सकता हूँ। और इस रिएक्शन पर जिस साइंटिस्ट ने काम किया था उनका नाम था खरास। तो इसे खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, खरास इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। अब देखिए इसमें कैसे हम रिएक्शंस को जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए ध्यान से, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को समझते हैं। देखिएगा, मैंने ले लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
यहाँ लिया मैंने HBr। हमेशा ध्यान रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में सिर्फ HBr को ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर यहाँ लेंगे पर ऑक्साइड ले लिया। तो ये इसमें क्या होगा, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है वो समझ लीजिए। इसका स्टेटमेंट ये है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट शुड बी अटैच वेयर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट अराउंड द डबल बॉन्ड। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ जोड़ देना है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। और ये जो अपोजिट चार्ज है यहाँ जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। ये बना 1 डिग्री। अब देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या बनना है, 1 डिग्री बनना है, और मार्कोनिकॉफ रूल में 2nd डिग्री बना था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसे समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म। अभी मैंने बताया था कि ये किस पे बेस्ड होगा, फ्री रेडिकल पे। इसके मतलब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। और आप बताइए फ्री रेडिकल कौन से फिशन से बनते हैं, याद कीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। होमोलिटिक फिशन से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, और हीटरोलिटिक से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो हम किस पे काम करने जा रहे हैं, फ्री रेडिकल पे। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग कौन सा फिशन कराने वाले हैं, होमोलिटिक फिशन। क्यों करा रहे हैं आप ऐसा, बात समझ में आ रही है क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम फ्री रेडिकल जनरेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परऑक्साइड के बारे में समझ लें। नाम सुना आपने, जैसे देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ रखा है हमने। 2 ऑक्सीजन एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए, एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो ये देखो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पर H हटा के मिथाइल लगा दूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया, मिथाइल परऑक्साइड। अगर यहाँ पे मैं फिनाइल ग्रुप जोड़ दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल परऑक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेंजोइल ग्रुप जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल परऑक्साइड हो जाएगा। समझ में आया, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, मिथाइल परऑक्साइड, ये फिनाइल परऑक्साइड, और इतने हिस्से को कहते हैं बेंजोइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल परऑक्साइड। तो मैं इसमें से एक ले लेता हूँ, कोई सा भी, सपोज करो मैं ये ले लेता हूँ, या ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए कैसे वर्क होगा। इस पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया CH3O CH3, ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे ले लिया। अब इस पर क्या होगा, इस पे हम फोटॉन एनर्जी डाल देंगे, UV लाइट डाल दो, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। हमें मालूम है कि UV लाइट यूज करके हम फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से सिमेट्रिकल है, देख लो CH3O CH3O। तो या तो दोनों को अलग लिख दो, नहीं तो एक साथ लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। बताइए, ये हमने फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई। देखिए फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अच्छा इसे ना इनिशिएटर कहा जाता है, क्योंकि इनिशिएटिंग कौन करा रहे हैं, परऑक्साइड रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसे चैन इनिशिएशन कह सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर चैन इनिशिएशन कह सकते हैं। देखते रहिएगा ध्यान से देखते रहिए, तभी समझ में आएगा। तो इसे चैन इनिशिएशन कहेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल आपने जनरेट किया, अब हमारे पास रीजन क्या है, HBr। अब देखिए ये किससे अटैचमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में बड़ा है। तो ये Br जो है, ये इसका भी साइज बहुत बड़ा है और ये छोटा है। तो क्या होगा, ये छोटे वाले को अपने पास बुला लेगा। मतलब ये बन जाएगा CH3OH, छोटा वाला इससे जुड़ जाएगा, और ये देखिए Br
डॉट बन गया। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ परऑक्साइड, तो क्या आप बता दोगे? टू जनरेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जनरेट करने में आपकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अब इसके बाद स्टोरी को समझते हैं, आप समझिएगा। ये फ्री रेडिकल जो आपने जनरेट किया, अब देखिए इसका वर्क क्या होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर आ जाएगा Br डॉट। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पीकर। तो ये यहाँ से, क्योंकि फ्री रेडिकल है तो इसे भी फ्री रेडिकल ही बनना पड़ेगा। तो ये देखिए ये यहाँ से टूट जाएगा। तो मतलब एक बार डॉट यहाँ होगा, एक बार डॉट यहाँ होगा। तो यहाँ दो ऑप्शन आ सकते हैं, यहाँ मैं A लिखता हूँ, यहाँ B लिखता हूँ। अगर इस डॉट से अटैचमेंट कराया आपने तो इंटरमीडिएट क्या बन के आएगा? CH Br CH2 डॉट। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए B वाले पार्ट में क्या आने वाला है? अगर आपने यहाँ अटैच करा दिया तो ये वाला है CH3 CH CH2 Br। ये देखिएगा ज़रा, समझ में आ गया? इसके मतलब हमारे पास कितने बने? दो इंटरमीडिएट बनना है, A और B दो इंटरमीडिएट बन गए। इतनी बात समझ में आ गई? देखते रहिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब इसमें स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो किस पे बेस्ड है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अब यहाँ चेक करो, इसे क्लोज कर लो। इसे क्लोज करोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? देखो जरा, ये sp3 है और यही आपका अल्फा कार्बन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्लोज कर लो। ये भी sp3, ये भी sp3। यहाँ पे यही आपका अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? देखिएगा ध्यान से, 2 और 3 5। तो विच इज मोर स्टेबल? B इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन ऑफ A। तो ये हो गया आपका मोर स्टेबल और ये हो गया आपका लेस स्टेबल। बताइए इतनी बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बताइए। अब मैंने बता रखा है कि जो स्टेबल होते हैं वही आपको क्या दे देंगे? वो आपको मेजर प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये वाली प्रोसेस, इसे कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं? चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, ठीक हो गया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप ही हो गया। अब सेकंड स्टेप समझ लेते हैं। अब देखिएगा सेकंड स्टेप में देखिएगा, जो सेकंड स्टेप है इसका, ये वाला CH3 CH डॉट CH2 Br, ये इस HBr से किसे ले लेगा? इस छोटे वाले को लेना पसंद करेगा अपने साथ। तो ये छोटे वाले को अपने पास बुलाएगा और बड़ा वाला फ्री हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br डॉट। ये देखिए ये फ्री रेडिकल बन गया। अब देखिए ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये इस प्रोसेस को, जो ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये फ्री रेडिकल आपके पास यहाँ पर फर्दर आ जाएगा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कराता रहेगा और जब तक कराता रहेगा जब तक पूरी तरह से सबस्ट्रेट समाप्त ना हो जाए। तो इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जरा देखिएगा, ये क्या बना? ये बना 1 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बनेगा? 1 डिग्री। तो मैं समझता हूँ ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि कैसे प्रोसेस चल रही है। अब हम बात करेंगे चेन टर्मिनेशन की। फिर रिएक्शन कैसे क्लोज होगी? भाई सबस्ट्रेट समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेन टर्मिनेशन में बहुत सारे स्टेप प्रोड्यूस होते हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझिएगा ध्यान से।
देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है कि जो Br डॉट है और Br डॉट ये आपस में रिएक्ट कर बना लें, आपने रिएक्टर Br2 ना दें तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चैन टर्मिनेशन कहते हैं। ये चैन टर्मिनेशन स्टेप है। तो यहाँ से अगर इस तरह हो गया तो रिएक्शन क्लोज। ये भी चांस हो सकता है कि देखो जो हमने ये CH3OH बनाया था, जो फ्री रेडिकल बने थे, ये क्या करें, ये आपस में ही जो ये हमने बनाया था, ये आपस में क्या करना है, ये आपस में इस तरह से रिएक्ट करके रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो इस तरह भी रिएक्शन रुक जाएगी। ये भी चांस हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, कि ये जो दो बने ये आपस में रिएक्ट कर जाए, तब भी रिएक्शन रुक जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब इसमें कहने का मीनिंग ये है कि जो फ्री रेडिकल हैं वो दूसरे के साथ पेयरिंग होके बॉन्ड बना दें, बॉन्ड बना देंगे तो रिएक्शन रुक जाएगी। जैसे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये आ गया CH2 डॉट प्लस ये वाला, देखिए यहाँ पे CH डॉट, ये आ गया CH3, ये आ गया आपका CH2, ये Br, तो ये यहाँ से अटैचमेंट ले लें तो ये बन जाए, तब भी रिएक्शन रुक जाएगी। तो बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। CH2 CH और ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH2 Br। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस प्रोसीड होंगी। इस तरह भी हो सकता है कि Br डॉट इस वाले से अटैच हो जाए, इस वाले से अटैच हो जाए, यहाँ पे आके यहाँ पे अटैच हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। फाइनली जब आपका सबस्ट्रेट जब फिनिश हो जाएगा तो इस तरह से आपस में रिएक्ट करके फ्री रेडिकल भी समाप्त हो जाएगा और रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसका मेजर प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो देखिए ज़रा, तो देखिए जब भी आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी गई होगी और इस पर HBr की रिएक्शन कराएंगे और यहाँ लिखा होगा परऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या करना है, जो निगेटिव पार्ट है इसे तो क्लोज कर लीजिए, इसे क्लोज कर लेना है और यहाँ पर जोड़ देना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2Br। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री और यही आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक बात तो समझ में आ गई कि मार्कोनिकॉफ रूल में तो 2nd डिग्री मेजर प्रोडक्ट बनता था, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बनेगा, 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये कैसे बनेगा ये भी बता दिया। अब स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ। चलिए अब मैं इसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। या देखिए स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए इसके स्टेटमेंट को देखिए, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन reacts with unsymmetrical reagent, only HBr, then negative part of the reagent should be attached where that maximum
number of hydrogen atom are present around double bond। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अनसिमेट्रिकल रीजन से करा रहे हैं तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन जो है वो कहाँ अटैच हो रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है अराउंड द डबल बॉन्ड। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था, निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ रहा था जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे। तो ये स्टोरी अभी लंबी है, तो हम नेक्स्ट सेशन में इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे एक नए कंसेप्ट पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।